हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण ढील, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स और अभी मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा में कार्यरत हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्तीय निर्देशांक तंत्र से गोलीय निर्देशांक तंत्र में रूपांतरण। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेंड्रिकल में बदला था और आज हम लोग उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बदलने वाले हैं या कन्वर्ट करने वाले हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके का है और उसको कार्टेशियन के साथ हम लोग जोड़ कर देखेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 3 एक्सिस होती हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस हैं, एक्स, वाई एंड जेड। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देती हूँ इस डायग्राम को। देखो जैसे कि ये क्या है, एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है। ओके, इस स्फीयर के अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये एक्स, ये वाई और जेड। हम यहाँ पर इसकी सरफेस पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं जिसकी मूल बिंदु से दूरी जो है वो है R। ओके, और ये यहाँ पर थीटा एंगल बनाता है, यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा और ये डिस्टेंस OP क्या है, R है। तो अगर हम इसको इससे मिला दें तो ये दूरी क्या हो जाएगी, R साइन थीटा। ठीक है, और इसकी इमेज जो है वो यहाँ पर बनती है। इनको मिला दें तो ये P डैश कोई पॉइंट है। ठीक है, ये इमेज किसकी है, इस लाइन की, R साइन थीटा की। तो ये कौन है, ये है R साइन थीटा, जो x एक्सिस के साथ, ये OP डैश जो है वो x एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाती है, जिसकी वजह से x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, ये x वाला कंपोनेंट वो क्या होगा, R साइन थीटा कोस फाई। ये इधर कोस फाई, और y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा R साइन थीटा और साइन फाई। ठीक है, इसी तरीके से z में क्या है, ये r है और ये थीटा है। ये ऊपर लंबवत घटक r साइन थीटा और थीटा के साथ में जो बेस वाला कंपोनेंट है वो है r कोस थीटा। ठीक है, तो x तो है r साइन थीटा कोस फाई, y है r साइन थीटा साइन फाई एंड z है r कोस थीटा। ओके, यही डायग्राम यहाँ पे मैंने शो किया है। तो x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल टू आर कोस थीटा है। यहाँ पे r वेक्टर जो है स्थिति सदिश, उसको हम लोग कार्टेशियन में अगर लिखेंगे तो i केप x, j केप y एंड k केप z हो जाता है। ओके, और यहाँ पे x, y और z के जो मान हैं स्फेरिकल के अंदर वो नोट किए गए हैं, आर साइन थीटा कोस फाई, साइन फाई और कोस थीटा। अब देखो जैसे ये इक्वेशन जो है ना, इन दोनों इक्वेशन को आप वर्ग करो, तीनों का वर्ग करो। तीनों का वर्ग करेंगे तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, इसमें बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो ये दोनों जुड़ करके 1 हो जाएंगे और क्या बनेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले में क्या है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर का माना जाता है यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से जो थर्ड नंबर इक्वेशन है, यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो। कोस थीटा इज इक्वल टू जेड बाई आर है, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स जेड बाई आर आ जाएगा। ओके, और आर का मान ये है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसी तरीके से जब आप 1b में भाग दोगे 1a का, तो ये कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा वाला, इधर क्या बनेगा, टेन फाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो इस तरीके से आर, थीटा और फाई तीनों के मान हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर प्राप्त कर लिए हैं। तो निर्देशांकों का आपस में रूपांतरण इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये स्फेरिकल दिए गए हैं तो कार्टेशियन प्राप्त हो गए, और इसी तरीके से अगर हमें कार्टेशियन दिए गए हैं तो स्फेरिकल प्राप्त हो गए। तो इनकी टेबल बन जाएगी ये एक, कि इसमें क्या है, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और उनसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो प्राप्त कर लिया, और इसमें कार्टेशियन दिए गए हैं और उनसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद किसका कन्वर्जन होगा, यूनिट वेक्टर्स का। यूनिट वेक्टर्स का जब हम कन्वर्जन करेंगे तो एज वी नो दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू आई केप एक्स, तो एक्स ये हो गया, जे केप वाई, के केप जेड। हमने जैसे बेस वेक्टर और स्केलर फैक्टर के बारे में पढ़ा था, तो इसके अंदर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 3 वेरिएबल हैं, आर,
थीटा एंड फाई। आर के कोरिस्पॉन्डिंग बेस वेक्टर हो गया बी आर, और थीटा के कोरिस्पॉन्डिंग बी थीटा, और फाई के कोरिस्पॉन्डिंग बी फाई। 3 बेस वेक्टर हो गए, और स्केलर फैक्टर एच आर, एच थीटा एंड एच फाई। बेस वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन इनटू स्केलर फैक्टर, ये होता है। तो हम देखो बेस वेक्टर निकालेंगे, बी आर इज इक्वल टू डेल आर बाई डेल आर, यही होता है, और इज इक्वल टू एच आर इंटू ई आर केप, साथ में क्या है डायरेक्शन आ जाएगी। अब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो तीनों में क्या है आर है, ठीक है, तीनों में आर है हमारे पास, तो तीनों से आर हट जाएगा, बाकी थीटा वाले टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे क्या है आर साइन थीटा कोस फाई, तो आर चला गया साइन थीटा कोस फाई, यहाँ पे साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ पे कोस थीटा। फिर बी थीटा यानी कि डेल आर बाई डेल थीटा, और स्केलर फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो एच थीटा ई थीटा कैप। तो यहाँ पे थीटा का करना है, तो इसमें साइन थीटा है उसका कोस थीटा हो जाएगा, इसमें कोस थीटा हो जाएगा, और इसमें माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये रहा कॉस थीटा इसमें माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास बी थीटा आ गया। उसके बाद बी फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फाई इन दोनों टर्म्स में है ओनली, तो इसमें साइन फाई हो जाएगा, इसमें कॉस फाई, इसमें माइनस साइन फाई और इसमें कॉस फाई, तो ये माइनस साइन फाई और ये कॉस फाई, ओके। और यहाँ पर जो ई आर केप, ई थीटा केप एंड ई फाई केप है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश हैं, और एच आर, एच थीटा एंड एच फाई ये क्या है स्केल फैक्टर हैं या स्केल गुणक कहलाते हैं। अब स्केलर फैक्टर का जो मान निकालते हैं तो ये क्या होता है एच आर होता है बेस वेक्टर जो होता है उसका डिटर्मिनेंट, परिणामी होता है। तो जैसे बेस वेक्टर का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एच आर निकालेंगे, तो एच आर इज इक्वल टू मोड ऑफ बी आर, तो इसका पूरे का मोड का मतलब होता है आई का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, और के कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका मतलब यही होता है। तो जब इसका करेंगे स्क्वायर तो इसका मान आता है 1, ओके। एच आर आ गया 1। इसी तरीके से हम एच थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, थीटा वाले का मोड का स्क्वायर करेंगे, तो इसके अंदर क्या हो जाता है आर बच जाएगा, बाकी सब 1 हो जाएंगे, तो इसका मान आ गया 1, क्योंकि इसमें बनेगा कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, तो कोस स्क्वायर थीटा इन दोनों टर्म्स में कॉमन आकर के 1 आगे कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई 1 बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा रिमेनिंग होगा, और इसमें साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। देखो मोड का स्क्वायर करते हैं ना, तब चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो उसमें प्लस ही आता है। जैसे यहाँ पे माइनस के आर साइन थीटा है ना, तो इसको भी आप जब रूट में लिखोगे ना तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही लिखोगे, माइनस नहीं लिखोगे, मोड की यही बात होती है। उसके बाद जैसे हम करें एच आर, एच थीटा एंड एच फाई का सिंपली करेंगे, तो इसमें जैसे आर साइन थीटा तो कॉमन रह जाएगा, और साइन स्क्वायर फाई और कोस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, तो आर साइन थीटा। फिर यहाँ से हम लोग ई आर केप निकालेंगे, तो ई आर केप होता है बी आर बटे एच आर, तो बी आर यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर हमने निकाला था वो बटे एच आर तो 1 है, तो बी आर जैसे एज इट इज़ है तो वैसा ही आ जाएगा। ई थीटा केप में एच थीटा हमारे पास क्या है आर है, तो फिर हम बी थीटा में आर का भाग दे देंगे, ये हमारे पास बी थीटा है और इसमें आर का भाग दे देंगे, यहाँ से आर हट जाएगा, यहाँ से ओके। और उसके बाद में हम लोग करेंगे ई फाई में फाई के अंदर हम लोग करेंगे ना, तो बी फाई बटे एच फाई, तो बी फाई ये रहा, एच फाई आर साइन थीटा है तो ये आर साइन थीटा कट जाएगा, सिर्फ माइनस आई केप साइन फाई प्लस जे केप कॉस फाई ये बचेगा, ओके। तो इस तरीके से हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो एकांक सदिश हैं ई आर केप, ई थीटा केप एंड ई फाई केप तीनों जो है वो निकाल लिए हैं, और इनको आप एक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे ई आर, ई थीटा, ई फाई, और यहाँ पर जैसे आई केप, जे केप और के केप है, तो आई केप का कंपोनेंट है साइन थीटा कोस फाई, जे केप का साइन थीटा साइन फाई और के केप का कोस थीटा, इसी तरह से ये तीनों लाइन से लिखे जाएंगे। और इसमें जैसे के केप का कुछ भी नहीं है ना तो उसका 0 लिख देंगे, फिर आई केप, जे केप, के केप। अब जैसे मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, इसका आई केप के साथ गुणा इसका जे केप के साथ और इसका के केप के साथ, तो एज इट इज़ बन जाएगा ई आर केप, ठीक है। इस तरीके से हम इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद अब हमने क्या है
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल में कन्वर्ट कर लिया है, और इसके साथ ही हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको भी डिटरमाइन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स हैं उनको डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग जैसे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो यूनिट वेक्टर्स हैं, जैसे आई केप हैं, जे केप हैं, वो के केप हैं, उनके मान जो है वो निकालेंगे। इसको निकालने का एक तरीका है कि जैसे ये सिंपली तो याद नहीं रहता कि हम लोग किसको किससे गुणा करें। आपको ये करना है, जैसे कि हमारे पास ये जो है ना ई आर केप, ई थीटा केप, ई फाई केप के जो मान हमने निकाले थे, तो आप ई आर केप को आई केप जैसे निकालना है तो आई केप के साथ जो फैक्टर है साइन थीटा कोस फाई, इससे गुणा कर दो। ई थीटा केप को कोस थीटा कोस फाई से गुणा कर दो, और ई फाई केप को साइन फाई माइनस साइन फाई से गुणा कर दो। यहाँ ये करना है आपको, है ना। तो ई आर केप को साइन थीटा कोस फाई से, ये देखो, और ई थीटा केप को कोस थीटा कोस फाई से, है ना, और ई फाई केप को माइनस साइन फाई से गुणा कर दो। तो गुणा करने का मतलब ये हो गया, ई आर केप को इससे गुणा करना मतलब ये ई आर केप का पूरा टर्म है, और इसको आप गुणा कर रहे हो साइन थीटा कॉस फाई से। फिर आप ई थीटा केप पूरा ये है और उसको गुणा कर रहे हो कॉस थीटा कॉस फाई से। इसी तरह से इसको आप माइनस साइन फाई से गुणा कर रहे हो, है ना। तो गुणा करोगे ना, तो एक मैं बता देती हूँ, बाकी आप देखना इसमें। जैसे आप इसको इसके फर्स्ट टर्म से गुणा करोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई। आप आई, इसमें क्या है, जैसे ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें सबको मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम तो सिर्फ ये देख लेंगे आई वाले क्या हैं, जे वाले क्या हैं, और के वाले क्या हैं। तो जैसे इसमें आएगा फर्स्ट में साइन स्क्वायर थीटा कोस फाई, दूसरा आई वाला है इसमें कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई। तो ऊपर तो था साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, नीचे है कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, तो दोनों में कोस स्क्वायर फाई कॉमन आ जाएगा, और पीछे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या बना, कोस स्क्वायर फाई बच गया, ठीक है। आई केप में क्या बच गया, कोस स्क्वायर फाई। और इधर नीचे देखो, ये थर्ड वाला जो माइनस वाला है इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन स्क्वायर फाई। तो ऊपर आई केप में कोस स्क्वायर फाई है और नीचे आई केप में तीसरे में साइन स्क्वायर फाई है। तो ये आई केप का सारा कोऑर्डिनेट सब मिला के क्या हो गया, 1। तो ये आ गया आई केप। फिर हम लोग जे केप के देखेंगे। जे केप में देखेंगे ना, तो ये है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और कोस फाई साइन फाई। दूसरे में ये बना कोस स्क्वायर थीटा कोस फाई साइन फाई। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, और साइन फाई और कोस फाई बच गया। जो जे केप नीचे वाला है ना, इसमें माइनस का साइन फाई और कोस फाई होगा जो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से के केप वाले भी कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, सिर्फ आई केप बचेगा। यानी कि आई केप बराबर क्या आ गया, ये वाला ई आर केप साइन थीटा कोस फाई, ई थीटा केप कॉस थीटा कॉस फाई, और ई फाई केप साइन फाई माइनस का। इसी तरीके से ई आर केप, जैसे हमने जे केप निकालना है तो जे केप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई आर केप को गुणा करेंगे साइन थीटा साइन फाई से, और ई थीटा केप को गुणा करेंगे कॉस थीटा कोस साइन फाई से, और ई फाई केप को गुणा करेंगे कॉस फाई से। इस तरीके से ये लिख दिया हमने। फिर हम गुणा कर लेंगे, नीचे गुणा करेंगे ना तो सब टर्म्स जो हैं, जैसे आई वाली हैं तो आई में ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कोस फाई, दूसरा बनेगा कोस स्क्वायर थीटा साइन फाई कोस फाई, तो ये 1 हो गया। और तीसरा बनेगा कोस फाई साइन फाई, ठीक है। तो इसमें ये आई केप वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, माइनस का है। फिर जे केप वाला देखेंगे, तो जे केप वाला जब हम देखेंगे तो जे केप के अंदर ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई, नीचे है कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई तो कॉमन आ जाएगा और 1 बन जाएगा, और नीचे कोस स्क्वायर फाई है तो ये टोटली 1 हो जाएगा। तो जे का गुणांक जो है वो सारे मिलकर 1 हो जाएंगे। मैं बोल करके समझा रही हूँ, आप चाहे मैथ्स को पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हो, ये 1 हो जाएंगे, और आई वाले और के वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से जब हम लोग इस तरीके से हमारे पास ये जे केप है, तो ये जे केप किसके बराबर आ गया, जो हमने शुरू में लिया था इसके। फिर के केप के लिए हम क्या करेंगे, हम ई आर केप को कॉस थीटा से और ई थीटा केप को साइन माइनस साइन थीटा से गुणा कर लेंगे। ओके, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, के केप के बराबर आ जाएगा। गुणा करके भी देख सकते हो, सिंपली लिख भी सकते हो, ये उसके बराबर आ जाएगा के केप के। आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो जैसे ये आई केप है, आई केप, जे केप और के केप,
तो इसमें ई आर केप के साथ साइन थीटा कॉस थीटा कोस फाई और माइनस साइन फाई ये लिख दो। इसी तरीके से जे केप में साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई और कॉस फाई ये आ जाएगा। और तीसरे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और लास्ट टर्म 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आर केप, ई थीटा केप एंड ई फाई केप ये हो जाता है। ओके, इस तरीके से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के एकांक सदिश और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के एकांक सदिशों को आपस में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखेंगे कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किस तरीके से हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर लिखा गया है और ये स्फेरिकल में लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे स्फेरिकल वाला है उसके अंदर यूनिट वेक्टर्स जो हैं ई आर केप, ई थीटा केप, ई फाई केप, इनके मान रख दो। ओके, हमने इनके मान रख दिए। ये ई आर केप का मान रखा, ये ई थीटा केप का और ये ई फाई केप का। अब हम क्या करेंगे, तीनों टर्म्स में जैसे आई केप और आई केप वाला कॉमन ले लेंगे। तो आई केप वाले कॉमन लेने पर इसमें जैसे पहले तो ए आर का गुणा होगा तो ए आर साइन थीटा कॉस फाई ओ ये आ गया, दूसरे में ए थीटा कॉस फाई ये आ गया, तीसरे में माइनस का साइन फाई तो ए फाई माइनस साइन फाई। इसी तरह से जे केप को कॉमन ले लो तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई और कॉस फाई, ए आर ए थीटा और ए फाई। और के केप में सिर्फ ए आर और ए थीटा की टर्म आएंगी, कॉस थीटा माइनस साइन फाई माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये आई केप, जे केप और के केप आ गया। अब आप जो है इस ए वेक्टर का पहले वाले ए वेक्टर के साथ कंपैरिजन करो तो आई केप के साथ इसमें क्या है ए एक्स, जे केप के साथ ए वाई, के केप के साथ ए जेड। तो यहाँ पे इसका मतलब आई केप के साथ इसके पास जो आया है वो एक्चुअल में क्या है, ए एक्स है और ये क्या है, ए वाई है और ये लास्ट वाला ए जेड है। इस तरीके से हमने क्या किया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए थे और उनसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी वेक्टर के कंपोनेंट जो हैं अलोंग दियर एक्सिस हमने निकाल लिए हैं। और आप इनको भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रख सकते हो, जैसे ये ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड है तो इनको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में रख सकते हो। इधर ए रो, ए आर मतलब ए थीटा, ए वाई। जैसे हमारे पास क्या है, स्फेरिकल में हम लिखते हैं आर थीटा एंड फाई, बहुत बार रो थीटा एंड फाई भी लिखा आ सकता है। एक ही बात है, आर भी रेडियस को शो करता है, रो भी रेडियस को शो करता है। सिलेंड्रिकल में भी रो या आर कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। सिलेंड्रिकल में हम यूज़ करते हैं आर फाई एंड जेड। ओके, और उसके बाद जैसे आप हमने क्या किया, हमने इसमें जैसे ये वाली जो इक्वेशन थी 12 में उसमें ई आर केप, ई थीटा केप और ई फाई केप का मान रखा। इसकी जगह उल्टा भी कर सकते हो, जैसे आई केप, जे केप और के केप इनके मान रख दो। इनके मान रखने से क्या होगा, हमारे पास किस में कॉमन आएगा, ई आर केप, ई थीटा केप और ई फाई केप इनमें कॉमन आएगा। और उसका कंपैरिजन फिर हम सेकंड नंबर इक्वेशन से कर लेंगे और उससे हमारे पास ए आर, ए थीटा और ए फाई आ जाएगा। ठीक है, इसने ये यहाँ पे निकाल के रखा है, आप चाहो तो खुद सॉल्व कर लेना। और सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में आई केप, जे केप और के केप के मान रखने हैं, जो मान हमने यहाँ पे ये निकाले हैं, ये आई केप का, जे केप का और के केप का। फिर इन तीनों में से जैसे ये ई आर इसका कॉम्पोनेंट, ये ई आर इसका कंपोनेंट और जे केप में ई आर इसका कंपोनेंट, ई आर केप कॉमन ले लेना, ई थीटा केप, ई फाई केप और उसका कंपैरिजन जो है इक्वेशन नंबर 12 के साथ कर देना। फिर हमारे पास ये टेबल बन जाएगी। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ कि हमने जब स्फेरिकल सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनी निर्देशांक तंत्र को यूज़ करेंगे तो रो फाई एंड जेड होगा। और जैसे हम लोग स्फेरिकल करेंगे तो स्फेरिकल के अंदर हमारे पास आर थीटा एंड फाई, सिलेंड्रिकल में आर फाई एंड जेड। इसका फाई तो 0 to पाई है और इसका थीटा 0 to पाई है, लेकिन इसका फाई जो है वो 0 to 2 पाई होगा। ये पूरा प्लेन में कवर होता है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने की है। ठीक है, तो बच्चों इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।